Hey, hello everyone. How are you guys? So yes, let us start the video. Basically, last में हमने किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपको याद हो तो ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने किया था, जिसमें हमने देखा था प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, देन वी ऑल्सो हैव डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। ये हमने डायग्राम कंप्लीट किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ओके, अब हम इसके आगे आज करने वाले हैं, बट बिफोर दैट अ क्विक अपडेट ऑन अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं हैं तो मेक श्योर आप मुझे फॉलो करें, और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं और मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, राइट। वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है ऑन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, राइट। मैं सुबह 7 बजे इनकम टैक्स की क्लासेस लेती हूँ और रात को 9 बजे लीगल एस्पेक्ट्स की क्लास लेती हूँ। अगर आप NTA UGC नेट कॉमर्स से कर रहे हैं तो ये सारे क्लासेस आपके बहुत काम आएंगी, ओके। और अगर आप जर्नल स्टडीज़ में भी आपको कहीं टैक्सेशन पढ़ना पड़ता है या लीगल एस्पेक्ट्स में वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, देन कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, RTI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो ये सब मैं वहाँ करवाती हूँ। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट, ओके। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमने पूरा डायग्राम एज वेल एज पूरा डिटेल्स कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, आज हम एक नए टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन रह गया था, तो आज हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है और कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। पिछली बारी मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन एक अलग से यू कैन से पॉइंट नहीं है। कोऑर्डिनेशन हर एक जगह पर काम आता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो प्लानिंग में भी आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी आएगा, स्टाफिंग में भी आएगा, डायरेक्टिंग में भी आएगा और कंट्रोलिंग में भी आएगा। हर जगह कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स एक दूसरे की हेल्प करना, स्पेशली इन बिजनेस, स्पेशली इन मैनेजमेंट एंड स्पेशली एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज दैट फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फोर्स है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को एक साथ इकट्ठा करता है, राइट। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फंक्शन। कभी कभार इसे एक सेपरेट फंक्शन माना जाता है, मगर ये है नहीं। बट इट इज द एसेंस। एसेंस मतलब मेन कोर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट, for achieving harmony among individual efforts towards the accomplishment of goals। इसका मतलब अगर हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा तरीका है जिसके बिना हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली है क्या? कोऑर्डिनेशन मतलब ग्रुप्स की हेल्प करना, डिपार्टमेंट्स की एक दूसरे से हेल्प करना, राइट। एक दूसरे के साथ यू कैन से कोऑर्डिनेटेड वे में या हार्मोनाइज्ड वे में होके चलना, एक दूसरे को समझना। मतलब एक सिंपल एग्जांपल, अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने या प्लानिंग ने अपने हिसाब से प्लानिंग कर ली, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में उन्होंने पूछा नहीं कि आपकी प्लानिंग क्या है और अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। स्टाफिंग वालों ने ये नहीं पता किया कि भाई प्लानिंग क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग क्या हो रहा है और हमें कितना स्टाफ भर्ती करना है। तो सारी चीज़ें अगर अपने आप से कर रहे हो तो क्या होगा, प्लानिंग वाला कुछ और करेगा, ऑर्गेनाइजिंग वाला कुछ और करेगा, अल्टीमेटली आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो पाएगा। क्यों? सब लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहा, राइट। सो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इट्स बेटर है सब कोऑर्डिनेटेड होके एक साथ बैठ के मिल के काम करें, राइट। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में हम विशेषताएं कहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की विशेषताएं क्या है? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यस, इससे क्या होता है, जितना ग्रुप काम कर रहा है, जितना ग्रुप मेहनत कर रहा है, वो एक साथ आ जाता है। यस, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इससे क्या होता है, जितने भी एक्शंस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, सब लोग मिलके एक ही टाइप में एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यस, कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आप आज करोगे कल नहीं करोगे या 3 महीने तक करोगे अगली बार नहीं करोगे, नो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब आपको इसको करते रहना पड़ेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट।
इट इज ऑल परवेजिव फंक्शन। ये परवेजिव है, परवेजिव मतलब एग्जिस्ट हर जगह करता है, दिखता नहीं है। जैसे प्लानिंग, प्लानिंग इज ऑल्सो अ परवेजिव फंक्शन। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग हर जगह होता है, इवन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी हर जगह होता है, बट ये एक इंटैंजिबल फोर्स है। वैसे ही कोऑर्डिनेशन आपको दिखाई नहीं देगा, राइट, ये एक इंटैंजिबल है बट एग्जिस्ट हर जगह करता है, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन मैं किसी डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं थोप सकती कि आप लोगों को ही कोऑर्डिनेट करना है, नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलके कोऑर्डिनेट करना है। तो ये सारे मैनेजर्स का काम होता है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक पर्सन का नहीं, राइट। एंड द लास्ट इज इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब ये ऐसे ही नहीं किया जाता, ये जानबूझ के किया जाता है, राइट। ये इस पर्पज से किया जाता है कि सबका यू कैन से हेल्प मिल सके, सब एक साथ मिलके काम कर सके। सो ये डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के किया हुआ, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इससे क्या होगा, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का बहुत ग्रोथ होगा। क्यों? अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो प्रॉफिट्स आएगा, प्रॉफिट आएगा तो कंपनी ग्रो करेगी, नए डिपार्टमेंट्स ओपन करेगी, राइट। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। यस, जो भी मतभेद होते हैं वो सॉल्व हो सकते हैं अगर सब लोग एक दूसरे की बात एटलीस्ट सुने, समझें और फिर कम्युनिकेट करें, राइट। तो फंक्शनल डिफरेंसेस भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है अगर आप क्या करते हो, दूसरे की बात सुनते हो और समझते हो, राइट। द नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट जो किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, जैसे प्लानिंग वाले प्लानिंग में स्पेशलाइजेशन है, उसका आपको बेनिफिट मिलता है, राइट। तो आज हमने किया कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। बाई चांस आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे 2 डिफरेंट चैनल्स हैं, दैट इज स्टडी व्लॉग एंड बॉस लेडी। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपको ऑसम कंटेंट मिले हर हफ्ते। कोई भी डाउट हो तो आप कंटिन्यूसली मुझसे पूछ सकते हैं एंड of course you can also join Unacademy. So take good care of yourself, study hard, bye bye.